हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में कंटिन्यूअसली आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एसएससी एग्जाम के अंदर जो साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साउंड से रिलेटेड, यानी हिंदी में ध्वनि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्लासेस बाइलिंगुअल रहती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस भी रहेंगे और दोनों में ही समझाया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग जो है इन क्लासेस को देख सकते हैं और पीवाईक्यूज का जो एक्सप्लेनेशन है उसके आसपास ही वापस से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर करें। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए दो बड़े जो है इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं। पहली इंफॉर्मेशन है कि आप सभी लोग जो है एसएससी बैंकिंग या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए डेवलपिंग सक्सेस टीम के द्वारा एक बहुत ही शानदार सा ऐप अवेलेबल करवाया जा रहा है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डेवलपिंग सक्सेस ऐप, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर अभी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ करके कोर्स बाय करके पढ़ रहे हैं और काफी अच्छे से हमारे टीम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसके अंदर आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और फुल सिलेबस का कवरेज रहेगा। यदि आपको इस डाउनलोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है इस ऐप को तो आप इस नंबर पर जो है बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो आप इस मेल पर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी लोगों का जो टेस्ट सीरीज को लेकर के एक डाउट रहता है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के आप पूछते हैं कि हम कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए डेवलपिंग सक्सेस टीम के द्वारा बहुत ही शानदार सी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसके अंदर लगभग 2000 से भी ज्यादा टेस्ट अवेलेबल रहेंगे विद सॉल्यूशन, और ये सब कुछ ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर अवेलेबल रहेगा। तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप जो है आज ही बिना देर किए डेवलपिंग सक्सेस ऐप को डाउनलोड करें और डेवलपिंग सक्सेस टीम के साथ में जुड़ें और अपने कैरियर को सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, रेड पेन ले लेता हूं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स यूज द अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच देयर प्रे, यानी कि निम्न में से कौन सा जीव है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। तो हमारे पास में चार ऐसे जो है ऑप्शंस है जीव के, जिसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा जीव है जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि को उत्पन्न करके जो है अपने शिकार का पता लगाता है। तो बेसिकली ऐसा करने वाला एक जीव है जिसे अपन कहते हैं बैट्स या चमगादड़। ये जो चमगादड़ होता है इसके द्वारा जो है अपने मुंह के माध्यम से या अपने मुंह के हेल्प से क्या किया जाता है, तो एक अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट किया जाता है और वो साउंड जो है जितना दूर तक जाता है, आगे तक जाता रहता है। उसके बाद में अगर वह साउंड जो है, आपको अगर मैं पिक्चर से दिखाता हूं, देखिए, मान लीजिए, वैसे मेरी कोई ज्यादा अच्छी ड्राइंग है नहीं लेकिन फिर भी आप मान लीजिएगा ये इस टाइप का कोई, ये तो क्या है, हमारा चमगादड़ है, ठीक है। इस चमगादड़ के द्वारा माँ अपने मुंह से जो है क्या करा, तो अपने मुंह से जो है रेस क्रिएट करी, ध्वनि प्रोड्यूस करी, और ये ध्वनि कौन सी है, तो ये ध्वनि है अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। कौन सी साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड। और यहां पर जो है मान लीजिए इसका शिकार बैठा है, ये कौन है, इसका शिकार है जिसको ये खाने आ रही है, ठीक है। अभी ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब जैसे ही ये यहां से प्रोड्यूस होने वाली अल्ट्रासोनिक साउंड जाएगी और इस शिकार से टकराएगी, और टकरा करके क्या होगा, तो आपको पता है साउंड क्या आती है, वापस आती है, और वापस आएगी टकरा कर तो इको डेवलप होगा, और वो इको जो है किसे सुनाई देगा, इस चमगादड़ को। और जैसे ही इस चमगादड़ को इको सुनाई देगा तो इसे पता चल जाएगा कि हाँ आगे जो है कोई न कोई ऑब्स्टेकल अब हो सकता है, वो अपना शिकार हो या हो सकता है कि कोई अपने को ही पकड़ने वाला शिकारी हो।
तो वो बेसिकली अपने ऑब्स्टेकल का जो है पता लगा लेता है। तो इस प्रकार से जो है चमगादड़ है जो कि क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से अपने शिकार का पता लगाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये एसएससी सीपीओ एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है, तो ये जो साउंड क्रिएट करता है वो साउंड होती है बेसिकली 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक, कितनी, 100 किलो हर्ट्ज तक जो है ये साउंड क्रिएट करता है। कितनी, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक की साउंड इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। जो एक सिंपल मनुष्य है, जो सामान्य मानव होता है ना, मतलब जनरली अगर हम बात करें तो मनुष्य 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाता है। यहां पर ये कितने तक प्रोड्यूस करता है, 100 किलो हर्ट्ज तक। तो हम जो है इसकी साउंड को कई बार सुन ही नहीं सकते। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो जो हमारी साउंड है वो कौन से मीडियम में जो है ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो बेसिकली जो भी आपकी साउंड है उस साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मीडियम जो है वो कोई ना कोई तो होना चाहिए। अब यहां पर मीडियम है, जैसे देखो आग है तो काम करेगी, मृदा है तो आ जाएगी, पानी है तो चलेगा। लेकिन जो वैक्यूम है, निर्वात है, वहां पर जो है साउंड नहीं चल सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि निर्वात के अंदर जो है आपके साउंड नहीं चल सकती है। तो ध्वनि कौन से माध्यम में नहीं चल सकती है, तो ध्वनि जो है वो निर्वात माध्यम के अंदर नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम जरूरी है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी रिक्वायर्ड द मीडियम। ठीक है, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए, अभी जस्ट वैसे मैंने ये बताया था, देखिएगा, मनुष्यों के लिए, एक सेकेंड, कैंसिल, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, यानी कि जो ह्यूमन है उस ह्यूमन के लिए ऑडिबल रेंज क्या है साउंड की। तो किसी भी जनरल ह्यूमन के लिए जो ऑडिबल साउंड की रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, अभी जस्ट बताया है। और 20 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को कौन क्रिएट करता है, तो बैट्स या चमगादड़ जो होता है वो करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ह्यूमन जो है उसके लिए ऑडिबल रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि कंफ्यूज हो जाए, कई बार ये 20 से 20,000 बोल देता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज का मतलब भी एक ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से ये देखिए इसी टाइप का पूछा गया था कि एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, यानी द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये बेसिकली क्यों पूछा, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया वर्ड, यहां लगा दिया कि एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग। अब एवरेज जो है एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग हो, चाहे जो है अपन ये कहें कि सामान्य मानव, बात एक ही है। तो वो सभी के लिए ही है, वही रहेगी रेंज। क्या? अब यहां पर ऑप्शन देखो, लेकिन 2 हर्ट्ज से 20,000 नहीं, 2 से 20 नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, एसएससी कई बार वही क्वेश्चन रिपीट करती है लेकिन उसके छोटे मोटे इधर उधर वर्ड्स को चेंज कर देगी। क्लियर? तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, हमें ये नहीं कि हम जो है कंफ्यूज हो जाए और गलत करके आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड देन इट इज सेड टू बी मूविंग विथ डैश स्पीड।
जब किसी वस्तु की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि वह डैश चाल से चल रही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो जाए तब जो है उसे क्या कहा जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब साउंड से भी ज्यादा स्पीड होती है तो उसको कहा जाता है हमारे क्या, तो उसको कहा जाएगा आपका सुपरसोनिक। और आपने देखा होगा कई बार जो है मिसाइल्स वगैरह छोड़ी जाती है तो कहा जाता है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये सब सोनिक है, ये अल्ट्रासोनिक है, इस प्रकार के अलग अलग आपने देखी होगी मिसाइल्स में भी। तो सुपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है बेसिकली कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ध्वनि की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ जो साउंड है उससे भी ज्यादा होगी, उसी को क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। अब जो है हम थोड़ा सा इस स्पीड के बारे में समझेंगे। यहां पर एक रेशियो हमारे आता है जो बहुत ज्यादा काम का है और वो आता है मैक नंबर। क्या आता है, मैक नंबर। ये हमारे काम का है। कई बार हमने देखा है कि इस मिसाइल का इतना मैक नंबर है तो वहां पर भी काम आएगा, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सुपरसोनिक का मैक नंबर कितना होता है। तो मैक नंबर जो है इसे अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो है ना। तो ऑब्जेक्ट स्पीड, क्लियर, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड, और नीचे आप लिख लोगे स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड। तो अब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है मैक नंबर, और इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए, जब आपका एम लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, जब आपका एम इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, और जब आपका एम ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा। जब आपका एम लेस देन 1 है तो उसे कहा जाता है सब सोनिक। क्या कहा जाता है, सब सोनिक। और एम लेस देन 1 आने का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, साउंड की स्पीड से कम होगी, तब हम क्या कहेंगे, सब सोनिक कहेंगे। लेकिन जब इक्वल हो जाए तो हम उसे कहते हैं ट्रांससोनिक या ट्रांससोनिक। अब ट्रांससोनिक का मतलब क्या है, ट्रांससोनिक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वो इक्वल होगी तभी तो एम इक्वल टू 1 आएगा। और जब एम ग्रेटर देन 1 है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक। क्या कहा जाएगा, सुपरसोनिक। लेकिन अब जो है सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक का जमाना चला गया है। अब एक आया है हाइपरसोनिक। क्या आया है, नया हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक तब होता है जब आपका एम ग्रेटर देन 5 हो, तो ये होता है हाइपरसोनिक। तो आपको याद रखना है कि जो सुपरसोनिक है उस सुपरसोनिक की रेंज कहां तक है, तो एम की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। लेकिन जैसे 5 से आप आगे हो जाता है, 5 गुना से भी ज्यादा, जब आप स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसे फिर कहा जाता है हाइपरसोनिक। तो ये चारों सोनिक याद रखिएगा, पहला है सबसोनिक, दूसरा है ट्रांससोनिक, और तीसरा है सुपरसोनिक, और चौथा है हाइपरसोनिक। तो अब यहां पर देखो, सबसोनिक का मतलब एम लेस देन 1 है तो ये नहीं होगा, सुपरसोनिक में एम जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, अल्ट्रासोनिक स्पीड का ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है, एक मैक चाल है तो वो ट्रांससोनिक कहलाएगा। ठीक है, ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा आगे। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी समझने में, मिसाइल वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां भी आपकी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हवा में ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है। तो बेसिकली जो आपका साउंड का स्पीड है ना, या स्पीड ऑफ साउंड है, वो एयर के अंदर कितनी होती है, या फिर अलग अलग मीडियम में इसकी अलग अलग होगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल एयर की, फिर बाद में इसका एक मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो एयर के अंदर जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 343
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर कितने टाइम में चलेगा, या कई बार जो है ये हमारा मीटर पर सेकंड की जगह मील पर सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हम जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अब आप लिखेंगे कि जब आपका ये मीटर पर सेकंड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो क्या पूछ लिया जाए कि यही आपका एयर जो है वो बताइए कि आपके किलोमीटर में कितना चलेगा। तो 1 किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2.9 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इस एयर को ही कितना, 1 किलोमीटर अगर ट्रेवल करना है तो 2.9 सेकेंड, और अगर 1 मील ट्रेवल करना है, कितना, 1 मील अगर ट्रेवल करना है तो टाइम लगेगा 4.7 सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट होगा। ए मतलब 2 से 3 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड और 9 मिली सेकंड में ही आप जो है 1 किलोमीटर ट्रैवल कर देंगे। यानी यहां से जयपुर जो है सिरोही से हम अगर 400 किलोमीटर माने तो 400 इंटू आप जो है 2.9 सेकेंड की जगह आप 3 सेकंड का भी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1200 सेकंड हुए। 1200 सेकंड में आप साइड का भाग दे दीजिए, 0 से 0 गया, और 120 में आप 6 का भाग दे दीजिए, 20 मिनट। कितने, 20 मिनट के अंदर आप जो है जयपुर पहुंच जाओगे। 20 मिनट के अंदर जयपुर पहुंच जाओगे। आधे लोग 20 मिनट में मुंह धोते होंगे, और यहाँ पे मुंह धोने में तो इस स्पीड से जाओगे तो भैया वहां पहुंच जाओगे, इतनी स्पीड होती है साउंड की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के आसपास ही, यानी रूम टेम्परेचर के आसपास कह सकते हैं, या 20 डिग्री सेल्सियस पर ही ये स्पीड होती है। ये जो है थोड़ा सा वेरिएशन भी इसके अंदर आता है, अभी हम देखेंगे अलग अलग मीडियम में कितना चेंज आता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वहां जो है मैं आपको इसका पूरा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ समझा देता हूं। देखिए, ये आ गया क्वेश्चन, जैसे देखो, 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में, आसुत जल का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है। तो अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो आपका साउंड है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर साउंड ऑफ जो है, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 1498 यानी कि 1498 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी, 1498, 1498 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर ही आप जो है 1.5 किलोमीटर चले जाते हो। समझ में आई बात? 1 सेकेंड के अंदर, जब आपके किसके अंदर पूछ रहा है ये, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। तो ये सर कैसे चेंज आया? बेसिकली ये चेंज इसलिए आया कि जो स्पीड का फॉर्मूला है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसके अंदर, वो होता है आपका के रो की पावर -1/2। क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है के रो की पावर -1/2। और यहां पर इस v का मतलब क्या है? तो v का मतलब तो हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। क्या मतलब है? स्पीड ऑफ साउंड। अगर मैं बात करूं इस के की, तो के का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या? कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ गई बात? इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो, किसकी कंप्रेसिबिलिटी? तो यहां पर वाटर की कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी। और अगर मैं बात करूं रो की, तो रो का मतलब है डेंसिटी। क्या? डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है, तो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू होता है के इंटू रो की पावर -1/2। समझ में आ गई बात? तो अब जैसे ही इसके अंदर आप वाटर की कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी को पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास में आ जाता है सॉल्यूशन, कितना, 1498 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 1.5 किलोमीटर साउंड जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर? तो ये आप लिख लीजिए। इसके साथ में आपको याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर, है ना, ठोस के अंदर जो है, देखो अपन ने एयर के अंदर देख लिया 343 मीटर पर सेकंड है।
अगर हम बात करें लिक्विड की, तो वाटर के अंदर है हमारे 1498 मीटर पर सेकेंड। लेकिन साउंड के अंदर जो है वो आपका सॉलिड में कितनी साउंड हो जा मतलब स्पीड हो जाती है इसकी साउंड की, तो वो हो जाती है 5000 मीटर पर सेकेंड, या ऑब्लिक आप इसे कह सकते हैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें एक और बात समझ में आ जाती है कि जो हमारे पास में ये हमारी साउंड है, इस साउंड का जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। और सबसे कम कहां पर होती है स्पीड, तो वो गैस के अंदर, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। तो ये आपको याद रखना है कि वेलोसिटी इन सॉलिड सबसे ज्यादा, फिर वेलोसिटी इन लिक्विड, और फिर वेलोसिटी इन गैस। ये ऑर्डर हमें जो है याद रखना है, ये ऑर्डर हमारे काफी काम आएगा। कई बार जो है ये ऑर्डर ही आपसे पूछ लिया जाता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये याद रखना। कर लीजिए एक बार इसको नोट डाउन, और फिर अपन आगे जो है बढ़ते हैं। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए पूरा अच्छे से। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके काम आने वाले हैं, और ये पीवाईक्यूज करने का इसीलिए फायदा होगा जब आपको ये सभी एक्सप्लेनेशन भी याद रह जावे, है ना। क्योंकि जरूरी तो नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो तो जरूर पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, ये जो है CHSL 2020 के अंदर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। अच्छा, ये बता दिया है, ये भी 2000, ठीक है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अब देखिए ये रहा SSC CHSL, वो पूछा गया था आपके कब, तो वो पूछा गया 12 अक्टूबर के वाले पेपर में। और ये क्वेश्चन देखिए 16 अक्टूबर का पेपर था, और इसमें क्या पूछा गया है कि ध्वनि जो है किस माध्यम में तेज यात्रा करती है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्ट, यानी कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा फास्ट किसमें ट्रैवल करता है। तो अभी जस्ट पीछे बताया है, सबसे ज्यादा फास्ट सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। तो अब देखो, गैस में होगा क्या, नहीं। लिक्विड में होगा क्या, नहीं। निर्वात में तो ट्रैवल ही नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर सी सॉलिड। तो आपने देखा, अगर 12 तारीख वाला ही पेपर आपने एनालाइज कर लिया होता तो 16 तारीख को एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाता। समझ में आई बात। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये होता क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास में इसके लिए जो है एक गैस का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर थोड़े से पार्टिकल जो है पास आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर जो है बिल्कुल ही पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे के टच होते हुए रहते हैं, एकदम टच होते हैं। ठीक है, अब जब आप इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, ये किसका डायग्राम है, ये गैस का, ये आपके लिक्विड का, और ये आपके सॉलिड का। तो अब आप इसके अंदर देखेंगे, तो देखिए गैस के अंदर जो है आपका साउंड मान लो यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचने के लिए फिर बीच में मीडियम नहीं है, तो ऐसे में फिर जो है तकलीफ होती है, फिर वापस आगे बढ़ता है, फिर वापस ऐसे। इसलिए यहां पर जो है इसकी स्पीड लोएस्ट रहती है, सबसे कम रहती है। अब लिक्विड के अंदर देखें, तो इसके कंपैरिजन में तो पार्टिकल्स थोड़े से पास है, इसलिए यहां पर थोड़ी सी इसकी स्पीड जो है वापस से बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड में, तो सॉलिड में तो अटैच्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड होती है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा रोड है जिसके ऊपर गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो आप गाड़ी चलाएंगे धीरे करेंगे, चलाएंगे धीरे करेंगे, चलाएंगे धीरे करेंगे। एक थोड़ा सा ठीक रोड है जिसके ऊपर गड्ढे भी है लेकिन थोड़ा सा सही रोड भी आ रहा है, तो आप स्पीड बढ़ाएंगे, गड्ढा आएगा रोकेंगे, पास होके निकलेंगे, वापस स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन एक बढ़िया नेशनल हाईवे बना हुआ है, तो फिर आप वहां पर बाइक को सुपर वे में दौड़ाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, गैस को आप टूटा फूटा रोड मान लो, थोड़ा सा सही रोड लिक्विड को मान लो, और एकदम नेशनल हाईवे मान लो सॉलिड को। तो ये होता है ध्वनि का जो है आपका क्या, ट्रैवल करने का अलग अलग सिस्टम, कौन से मीडियम में कैसे ट्रैवल करेगी, ये चीज आपको बता दी गई है।
कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। और जैसा कि अभी पीछे बता दिया था मैंने कि जो सामान्य एक मानव है उसकी ऑडिबल रेंज कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब ये जो हर्ट्ज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति, क्या, आवृत्ति। और आवृत्ति का मतलब होता है कि पर सेकंड होने वाले नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्या, पर सेकंड होने वाले नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली जो हर्ट्ज में मापा जाता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है। समझ में आ गई बात, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से या स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी फ्रीक्वेंसी के जो अलग अलग रिलेशंस वगैरह है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो उसकी आवृत्ति किलो हर्ट्ज में बतानी है किसके बराबर होगी, यानी इफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट्स 10 ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू। तो बेसिकली ये वही है, मैंने जैसा कि बताया कि आपका वाइब्रेशन पर सेकेंड या फिर ऑक्सीलेशन पर सेकेंड वो बात एक ही है। यहां पर क्या कहा गया है हमें, तो सबसे पहले तो देखो 1 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, तो 1 किलो हर्ट्ज का मतलब है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज है और हमें कहा गया है कि हमारे 10 ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड के अंदर 10 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। तो 1 सेकंड के अंदर अगर 10 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10 हर्ट्ज है। कितनी है, 10 हर्ट्ज है। ठीक है, तो अगर हमें जो है यहाँ पर किलो हर्ट्ज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1 किलो हर्ट्ज अपॉन में 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्ज। भाई 1 हर्ट्ज को अपने को किलो हर्ट्ज में पहले बदलेंगे तो यहां से 1 हर्ट्ज की वैल्यू निकाली वो आई 1 किलो हर्ट्ज अपॉन में 1000, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, तो 10 हर्ट्ज की, यानी दोनों ही तरफ अपन 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 10 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0, 1/100 का मतलब कितना होता है, तो 1/100 का मतलब होता है 0.01 किलो हर्ट्ज। ये आ गया 10 हर्ट्ज के इक्वल। बस तो यही हमारा आंसर है, कितना हो जाएगा, 0.01 किलो हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बताओ इसमें कोई तकलीफ हुई किसी को, तो ये तो आपको जो है नॉर्मल यूनिट कन्वर्जन है, आप मैथ्स के अंदर ये सब पढ़ते ही होंगे, किलो को हर्ट्ज में बदलना वगैरह ये तो सब। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.01 किलो हर्ट्ज। इस टाइप का छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन केवल और केवल मैं इसीलिए लेकर के आया था ताकि आपको ये पता चले कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है, यानी वाइब्रेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। तो ऑड हार्मोनिक्स जो है वो केवल और केवल किसमें प्रोड्यूस होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि जो हमारे पास में ऑड हार्मोनिक्स जो होती है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप जो होता है उसके अंदर, यानी बंद आर्गेन पाइप में एक वायु स्तंभ में, यानी एन एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली ये समझ लीजिए इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में मान लो ऐसा कोई पाइप है ना, ऑर्गेन है, क्लोज्ड ऑर्गेन है, जिसके अंदर क्या होगा
कि वो बंद होगा एक तरफ से, ठीक है। अब बंद होगा और फिर उसके अंदर जब आप ऐसे हवा भरेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो नोड क्रिएट होगा, एक एंटी नोड क्रिएट होगा। अब नोड और एंटी नोड वगैरह क्या होते हैं, तो ये साउंड टॉपिक जब आपने पढ़ा होगा तब आपको ये पढ़ाया जाता है। तो एंटी नोड एंड वन नोड क्रिएट होगा। इससे क्या होता है कि जब आपका पहले तो हो गया नोड एंटी नोड, फिर जब आप सेकेंड टाइम वापस से वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे हवा भर के, तब क्या होगा, तो अब की बार दो नोड हो गए होंगे और दो एंटी नोड हो गए होंगे। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो हार्मोनिक्स क्रिएट होगी वो हार्मोनिक कैसी होगी, ऑड हार्मोनिक होगी। कैसी हार्मोनिक होगी, ऑड हार्मोनिक होती है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि एक तरफ से क्लोज्ड है इसलिए, अदरवाइज तो वो आगे से आगे चलती रहती। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एट द वन एंड, एक एंड के ऊपर जो क्लोज्ड पाइप होता है उससे जो है बेसिकली क्या होगा, हमारा विषम स्वर उत्पन्न होगा, ठीक है। यहां पर देखो ऐसे भी ऑप्शन आएंगे कि दोनों एंड से फिक्स होना चाहिए, एक ओपन ऑर्गन होना चाहिए, नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एन एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज प्रोड्यूस ए ऑड हार्मोनिक। क्लियर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को साउंड टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।